नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोखंडी में जहरीली शराब से हुई थी मौत, फूड पॉइजनिंग बताकर मामले को दबाने की हुई थी कोशिश। रेल कोचिंग डिपो हादसे में झुलसे कर्मचारी ने आखिरकार तोड़ा दम, ठेका कंपनी पर एफआईआर, परिवार में शोक का माहौल। भारत अमेरिका के बीच डाक सेवा पार्सल बंद, प्रदेश के हजारों परिवार प्रभावित। और बिलासपुर में फिर बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, 3 घायल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। लोफंदी में जहरीली शराब से हुई मौत का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। पहले प्रशासन ने मौत को फूड पॉइजनिंग बताकर मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि 4 ग्रामीणों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद मृत कोचिए की पत्नी पांचोबाई लहरे पर गैर इरादतन हत्या का जुर्म दर्ज कर लिया है। 8 फरवरी 2025 को लोफंदी गांव में अचानक 8 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया था। परिजनों का आरोप था कि कच्ची शराब पीने से उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान एक एक कर सभी ने दम तोड़ दिया। उस समय प्रशासन ने पूरे मामले को फूड पॉइजनिंग बताकर शांत कराने की कोशिश की थी। यहां तक कि विज्ञप्ति जारी कर मौत का कारण खाना बताया गया, लेकिन अब बिसरा रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 ग्रामीणों की मौत जहरीली शराब से हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने मृत कोचिए की पत्नी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। एफएसएल की रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आई है। उसमें ये है कि उसमें मेथेनॉल, प्रोपेनॉल के कंटेंट थे एथाइल अल्कोहल के अतिरिक्त। एथिल अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल होता है, और इसमें जो मेथेनॉल होता है और प्रोपेनॉल होता है ये मनुष्य की जीवन के लिए खतरनाक होता है। तो ये पाए जाने पर हमने उसमें मुकदमा कायम किया है 304 का, गैर इरादतन हत्या का, और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस दिन ये घटना हुई थी उस आरोपिया के पति के द्वारा उसके मित्रों के साथ बैठकर वहाँ शराब पी गई थी। कुछ गांव में पार्टी हुई थी, उसके बाद वहाँ शराब पी गई थी। उस शराब पीने के बाद उन सभी 4 की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि पूरे घटनाक्रम पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है और केस को सेंसिटिव लिस्ट में डालकर गोपनीयता बरती जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक 24 वर्षीय महिला शिखा ठाकुर पति सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने मारपीट करके फांसी पर लटका दिया। मामला तिफरा मन्नाडोल क्षेत्र का है। मृतिका के पिता ने बताया कि उन्हें उनकी बेटी के ससुर के द्वारा फोन पर सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी शिखा को लंबे समय से उसके पति सुरेंद्र सिंह द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार दामाद के द्वारा मारपीट करने की बातें भी सामने आई, लेकिन जब बेटी से पूछा जाता तो वो कहती थी कि सब ठीक है। वो अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सच नहीं बताती थी। पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी को ससुराल वालों और पति ने मिलकर मारपीट की और फिर फांसी पर लटका दिया। ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पापा मेरे को बीच बीच में तकलीफ दे रहा है, मारपीट कर रहा है। मैं बोले बेटी देख ले, हम लोग में एक बार शादी होते हैं ठाकुर ब्राह्मण में, ऐसे बोले तो लड़की बोली ठीक है। फिर बीच बीच में उसको मारपीट, दारू पी के अनापता बोलना, मारना, पीटना ये सब कर रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? उसके पति।
तो 6:45 बजे के आसपास 6:30 पौने 7 में हमको फ़ोन किया। कौन किया फ़ोन? उसके ससुर। वो दूसरे के नंबर से फ़ोन किया मेरे को पता नहीं था उसका नंबर है। कहा हेलो कौन बोला? मैं बोलते मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूँ। बोले ऐसे कहा होगा भाई? मैं कहा उधर तो लड़की सिम्स में एडमिट है तो जल्दी आ। मैं बोले भाई कि वो लड़की तो स्वस्थ रही से 2 दिन पहले बात करे हम, ये तो का बीमार है? तो बोली इसकी बीमार नहीं मन झगड़ा हो है तो कुछ सुसाइड कर ले है, कुछ खा है इसे की गोली। ओकर बाद हम लोग कोई जानकारी नहीं है, ख़त्म हो गए है कि जिंदा है, हम लोग कोई जानकारी वहाँ से नहीं मिले है। बाहर से सूचना मिली से तो हम रात में आए तो यहाँ सिम्स आए। सिम्स हम बोलते डॉक्टर से बात करें मतलब जो चौकी में, बोले भी आज कुछ नहीं हो पाएगा, कल आना। कहाँ हो गए? हम लोग उसके लिए एक्शन चाह रहे हैं। दोनों उसके जीते हैं, सब अंदर होना चाहिए और बच्ची है उसका छोटे से 28 साल का। तिफरा क्षेत्र में हुई ये घटना पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। ये सवाल खड़े करती है कि आखिर कब तक महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती रहेंगी और कब तक परिवार और समाज ऐसी घटनाओं के सामने चुप रहेंगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। अब सबकी नजरें पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के बेल्हा थाना क्षेत्र में गौ मांस बिक्री का मामला अब हिंसक टकराव में बदल गया है। उड़ियापारा इलाके के एक मकान में गौ मांस काटती हुई युवती का वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों ने विरोध किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान मामला अचानक से बिगड़ गया। आरोप है कि बिक्री करने वालों के परिजनों ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग आहत हो गए। पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की और युवती को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवती को गौ मांस काटते हुए दिखाया गया था। वीडियो सामने आते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। संगठनों ने गौ मांस बिक्री को आस्था पर चोट बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसी बीच मकान मालिक और उसके परिजनों के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। दुखद घटना तो ये है कि गौ माता को काट के और वहाँ मांस का व्यापार किया जाता है, पार्सल वहाँ से जाता है और जैसा वहाँ हरकत हुआ है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो पूरा गांव और पूरा क्षेत्र हो जो कि बेजा कब्जा में बसा है और इस धंधे में लिप्त है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमारे शासनकाल में अगर ये सब हो रहा है तो बहुत दुखद है। मैं शासन से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं राजीव शर्मा, जिला सुरक्षा प्रमुख, ये आग्रह करना चाहूँगा कि इसको तत्काल संज्ञान में लेके और उस पर उचित कार्रवाई हो। आरोप है कि गौ मांस बिक्री करने वाले पक्ष के लोगों ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स गांव में पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। अंतर्गत डोड़की भाटा के उड़िया मोहल्ले में ये पता चला था कि वहाँ पर एक वीडियो बनाया गया है जिसमें एक महिला जो है वो गौ मांस काटती हुई नजर आ रही है, जिस पर से इसमें गौ सेवक वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे थे। पुलिस भी वहीं पर थी और मोहल्ले वालों से गौ सेवकों की इस बात पर थोड़ी सी बातचीत हो गई, झड़प हो गई थी और जब इसकी जांच की गई तो वहाँ पर देखा गया कि ये जो पुनीता रात्रे है, महिला आरोपी पुनीता रात्रे है, इसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पर खून के धब्बे भी मिले और वो औजार भी मिला जिससे कि मांस काटा गया था, तो उस पर गिरफ्तारी की गई है। इसमें पुनीता रात्रे आरोपी और आरोपी पवन रात्रे, इन्हें अरेस्ट किया गया है और विधिवत कार्यवाही की जा रही है। इसमें कृषक पशु संरक्षण अधिनियम भी लगा हुआ है और इसके तहत कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर गौ मांस के सैंपल जब्त किए हैं। साथ ही मारपीट और हमले की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के रेलवे कोचिंग डिपो में करंट हादसे में झुलसे कर्मचारी की मौत हो गई है। ट्रेन की छत पर काम करते वक्त हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल जांजगीर चांपा निवासी प्रताप बर्मन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पुलिस ने ठेका कंपनी के साइट इंचार्ज मीना के खिलाफ BNS की धारा 105 के तहत तत्काल मामला दर्ज कर लिया था और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसा 23 अगस्त को उस समय हुआ जब प्रताप और उसका साथी चरणदास मानिकपुरी ट्रेन की छत पर AC लीकेज सुधार रहे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी और दोनों नीचे उतर गए, लेकिन साइड इंचार्ज मीना ने उन्हें दोबारा ऊपर चढ़ने को कहा। जैसे ही प्रताप छत पर चढ़ा, वह 25,000 वॉट करंट की चपेट में आ गया और करीब 10-15 मिनट तक तड़पता रहा। होश आने के बाद उठने की कोशिश की तो उसे फिर से करंट लगा और वह नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित की मौत के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच में अन्य जिम्मेदारों की भूमिका सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। ये मैटर हमारे पास आया था 3-4 दिन पहले सिरगिट्टी थाने में। उस समय ये प्रताप वर्मन जो मैकेनिक थे, काम कर रहे थे, जिसमें कि कुछ इनसिक्योरिटी थी या कोई ऐसा सिक्योरिटी का कोई वहाँ पे उपाय नहीं था और इस कारण से ये घटना हुई है। इस बात को लेकर हमारे सिरगिट्टी थाने में FIR दर्ज हुई थी और अभी आज पता चला है कि उनकी डेथ हुई है। तो इसमें हम गैर इरादतन उसका अपराध भी कायम कर रहे हैं 304A का और 105 BNS 304A जो होता था वो IPC में था, तो कायम किया हुआ है और आगे भी जो भी है जांच में आएगा उसमें कार्रवाई करेंगे। SSP रजनेश सिंह का कहना है कि ठेका कंपनी की लापरवाही स्पष्ट है। सुरक्षा के उपाय बिल्कुल भी नहीं थे। सिरगिट्टी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में ट्रेलर और ई-रिक्शा की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे का पूरा दृश्य पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया। घायल चालक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आप सभी को बता दें कि कुछ ही दिन पहले इसी लाल कदान सिरगिट्टी मोड़ के पास ट्रेलर की चपेट में आकर 2.5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी। लगातार हो रहे हादसे ने इस क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदरी में गुरुवार को प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। प्रशासन की टीम कब्जा हटाने पहुंची थी, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। बिलासपुर SDM मनीष साहू के निर्देश पर टीम में शामिल नायब तहसीलदार विभोर यादव, राजस्व निरीक्षक और पटवारी जैसे ही सेंदरी में विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। किसान मौके पर आ गए और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें इस बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई। अचानक पहुंची टीम ने जब कब्जा हटाना शुरू किया तो उन्हें आपत्ति हुई। किसानों ने तहसीलदार के सामने गुहार लगाई है कि कम से कम उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाए ताकि वे खुद से अपना कब्जा हटा सके। विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई और किसानों को मोहलत दे दी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब किसान गेंदराम साहू ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी संयुक्त नाम पर दर्ज भूमि, जिसका खसरा नंबर 1307/1 और 1308 है, उस पर उन्होंने खेती कर रखी थी, लेकिन एक बिल्डर ने उनकी खड़ी फसल को जबरदस्ती पाट कर रातों रात 50 फीट चौड़ी सड़क बना दी। जिसमें आने के बाद पता चला कि यहाँ पटवारी और कोटवार के द्वारा यहाँ हम लोग के प्लाट में JCB लेके पहुँचे थे और देखते ही मैं पास में आके पूछा कि क्या है, तो बोले कि SDM साहब का आदेश है, आपकी ज़मीन में 30 फीट का रास्ता सरकारी है, जबकि मिसल में
ऐसा रास्ता तो नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे ज़मीन से कैसे रास्ता बना रहे हैं ये मेरे को तो खुद नहीं पता। और गांव वाले भी सभी आए हैं, और जबकि तहसीलदार महोदय जिसका कागज़ हम लोग के पास है, जिसने आदेश दिया था ग्राम पंचायत सेंद्री को कि बेजा कब्जा हटाना है करके, लेकिन पंचायत को किसी की मतलब कोई हक ही नहीं दिया गया। और बार बार पटवारी और RI के द्वारा आकर किसान को मानसिक प्रताड़ना भी किया गया। बार बार प्रताड़ना ऐसा किया गया कि उसमें धान मत लगाओ, छोड़ दो, सरकारी है। तो नापा गया, तो जब किसानों को सामने बुला के एक बार मन में संतुष्टि दिला देते कि भाई आपकी ज़मीन में इतना ही सरकारी आ रहे हैं, आप सामने में मौखिक रूप से उपस्थित रहें, किसान संतुष्ट हो जाता। लेकिन अब यही चीज़ को देखते हुए यहाँ पे अब किसान का लगा हुआ फिर फसल है। पिछले बार धान ऐसी लगा हुआ था, वही ज़मीन वही खसरा है, उसको पाड़ दिया गया था लगभग 60 फीट। आज फिर वो धान लगा है, छटकने वाला है, धान देने वाला है, और उसको फिर टीड़ी बीड़ी करके तोड़ फोड़ करेंगे। तो इसमें किसान क्या करे? कितने था पीछे में बिल्डर के द्वारा अतिक्रमण अपना कुछ बनाने वाले हैं, तो उसके चक के प्लाट काटने वाले हैं। तो इसके लिए हमको रास्ते के लिए बोला गया था कि पैसा वैसा ले लो, रास्ते तो हम लोग नहीं दिए। अब लोग छोटे छोटे बात को नहीं ध्यान देते हुए अब अपना काम करते थे। मैं शासन से चाहूँगा कि इसका सही न्याय, और उस पहले तो किसान को सामने उपस्थित होकर सामने वहाँ किसान को संतुष्टि दिलाए कि ये अपना इतना, मेरा ये 60 डिसमिल ज़मीन है, मेरे को 60 डिसमिल ज़मीन है, सामने में पहले दिला दे, बाकी फिर शासकीय जो आता है तो फिर देखे जाएंगे। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि SDM द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसमें जिन खसरा नंबरों का जिक्र है, जो थे 1493/1, 1221, 1222, 1322, 1320, 1309/1 और 1229/1 वे पहले से ही स्थायी मार्ग के रूप में दर्ज है। इन खसरा नंबरों में किसान गेंदराम की जमीन शामिल नहीं है। कार्रवाई की जा रही है। आज ग्राम सिंदरी में गेंदराम साहू द्वारा 2 बेजा कब्जा किया गया है। उसको हमारे अनुभागीय अधिकारी के आदेशानुसार यहाँ पटवारी RI और माननीय नायब तहसीलदार की उपस्थिति में हटाने के लिए उपस्थित हुए, परंतु अनावेदक पक्ष द्वारा उनका धान पीछे लगा हुआ है, तो स्वयं से हटाने के लिए 7 दिवस के अंदर राजी हो गए हैं। बस यही कार्यवाही हुई है आज। तो भी 7 दिवस के अंदर लोग हटा देंगे, ऐसा इनका एक्सेप्टेशन है। नहीं होता है तो क्या रहेगा आगे? अब नहीं रहेगा तो फिर से कार्रवाई करेंगे जी, आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिल्डर ने किसान की खेती वाली जमीन पर सड़क कैसे बना दी? क्या इसमें प्रशासनिक लापरवाही हुई है या फिर जानबूझकर किसानों की बात को नजरअंदाज किया गया? किसान गेंदराम साहू और उनके परिवार का कहना है कि वे अब भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि दोषी बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जमीन वापस उन्हें मिलनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार के आदेश के बाद बिलासपुर समेत पूरे देश से अमेरिका के लिए डाक पार्सल सेवा बंद कर दी गई है। अब यहां से कोई भी पार्सल सीधे US नहीं भेजा जा सकेगा, केवल पत्र और सीमित मूल्य के दस्तावेज ही भेजे जा सकेंगे। इस फैसले से उन लोगों को भारी परेशानी होगी जिनके रिश्तेदार या कारोबारी साझेदार अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका सरकार की नीतियों और नए टैरिफ आदेशों के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अब केवल $100 तक के दस्तावेज और हल्के सामान ही भेजे जा सकेंगे। इससे ज्यादा मूल्य के पार्सल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवाई कंपनियों ने भी अपनी असमर्थता जताते हुए ये कहा है कि अमेरिका ने शुल्क बढ़ा दिए हैं और प्रक्रिया जटिल बना दी है। इसके चलते 25 अगस्त से डाक सेवा बंद कर दी गई। अब केवल वैध और छोटे दस्तावेज ही भेजने की सुविधा उपलब्ध होगी। डाक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन ग्राहकों ने पहले से अमेरिका के लिए पार्सल बुक किए हैं और डिलीवर नहीं हो पाए, उनका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। फिलहाल डाक विभाग ने लोगों से अमेरिका के लिए नए पार्सल बुक न करने की अपील की है। इस फैसले से बिलासपुर सहित प्रदेश के हजारों परिवार प्रभावित होंगे।
खासकर वे लोग जो पढ़ाई, नौकरी या फिर व्यापार के सिलसिले में अमेरिका रहते हैं। लोग अब केवल ऑनलाइन सेवाओं या निजी कुरियर कंपनियों के सहारे ही अपने पार्सल भेज पाएंगे। सरकार ने कहा है कि समस्या के समाधान के लिए अमेरिका से बातचीत की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के मसूरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। पिंडरी के पास स्थित एक पोल्ट्री फार्म में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। सूचना पर हिंदू संगठनों ने पुलिस के साथ मौके पर दबिश दी, जहां 15 से ज्यादा महिला और पुरुष मौजूद मिले। पुलिस ने वहां से ईसाई धर्म की किताबें और डायरी भी जब्त की है। मामले में पास्टर संजीव कुमार सूर्यवंशी समेत 7 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी की कालजयी रचना पुष्प की अभिलाषा का सामूहिक पाठ केंद्रीय जेल बिलासपुर में किया गया। इस कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने 18 फरवरी 1922 को इसी जेल में निरुद्ध रहते हुए की थी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। बिलासपुर केंद्रीय जेल प्रशासन और एक संस्थान के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में कैदियों ने सामूहिक रूप से पुष्प की अभिलाषा कविता का पाठ किया। पुष्प की अभिलाषा कविता देशभक्ति और बलिदान का अद्वितीय संदेश देती है। एक फूल की इच्छा सेनानियों के चरणों तले कुचले जाना है, न कि राज सिंहासन या देवताओं के मुकुट में स्थान पाने की। यह भाव स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उप मुख्यमंत्री ने साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा की उपाधि से याद करते हुए कहा कि यह कविता बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की अमूल्य धरोहर है। तो हम सब इस कविता को अपना प्रेरणा बनाए, देश और समाज के प्रति समर्पण भाव से काम करें। मैं भारत की ये पहल मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि ये ऐतिहासिक धरोहर है इस जेल के लिए कि जिस कविता को लिखने वाले साहित्यकार यहाँ रहे, जो इतने बड़े साहित्यकार थे, हम सब के लिए यादगार और क्षण है। आज के इस अवसर पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। जेल प्रशासन को और भारत परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। समारोह में विधायक सुशांत शुक्ला, साहित्यकार सतीश जायसवाल, कवि एवं संपादक देवेंद्र कुमार गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में कैदी व जेल अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, मोहित जायसवाल सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। आभार प्रदर्शन जेल अधीक्षक होमेश मंडावी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट बिलासपुर। ओपन स्कूल की परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए बेहद सहायक मानी जाती है जो किसी कारण से नियमित स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। ये परीक्षा हर वर्ष 3 बार आयोजित की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। इस वर्ष बिलासपुर जिले में लगभग 1100 विद्यार्थी ओपन स्कूल की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के परीक्षार्थी शामिल है। परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षाएं चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। ओपन स्कूल की सबसे खास बात यह है कि 12वीं की परीक्षा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। इसके लिए उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चाहे कोई नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो या पढ़ाई बीच में छूट गई हो, सभी के लिए ये अवसर उपलब्ध है। वहीं 10वीं की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष होना जरूरी है। इस नियम के तहत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठते हैं और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने का मौका पाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा जो शिक्षा से वंचित हैं या किसी कारणवश मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं शिक्षा के, उनके लिए साल में 3 बार ये परीक्षाएं हैं वो आयोजित होती हैं। पहला एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल में, दूसरा अगस्त सितंबर में और तीसरा एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट होते हैं। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है वो अगस्त सितंबर का एग्ज़ाम है। इसमें 1012 बच्चे हैं वो सम्मिलित हैं और इसमें अध्ययन केंद्र की हम बात करें तो 7 अध्ययन केंद्र का परीक्षा सेंटर यहाँ रखा गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संचालित है। 12वीं क्लास के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है और 10वीं के लिए भी बंधन नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु 10वीं के लिए 14 वर्ष है। अगर ऐसा बच्चा जो एक भी क्लास नहीं पढ़ा है वो अपना डेट ऑफ बर्थ दे करके सीधे 10वीं का एग्ज़ाम दे सकता है और अपने आगे अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकता है। अभी एग्ज़ाम जो चल रहे हैं हमारे 18 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं जो 3 सितंबर तक चलेंगे। बिलासपुर में इस बार परीक्षा देने वाले 1100 छात्रों में कई ऐसे हैं जो नौकरी करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं।
तो कुछ लंबे समय बाद पढ़ाई दोबारा शुरू की है। ये तस्वीर बताती है कि पढ़ाई करने की लगन उम्र पर निर्भर नहीं करती। कुल मिलाकर ओपन स्कूल की परीक्षा उन हजारों विद्यार्थियों के लिए एक नया अवसर लेकर आई है जो किसी न किसी कारणवश अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके थे। इस परीक्षा के माध्यम से वे न केवल पढ़ाई पूरी कर पाएंगे बल्कि समाज और अपने करियर में भी आगे बढ़ पाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान कार चालक की मौत हो गई। घटना बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर गुरु अमेरी रोड की है, जहां देर रात करीब 2:30 बजे कार क्रमांक CG10 BF 5933 अनियंत्रित होकर पेड़ से जा भिड़ी। कार में उस समय 2 पुरुष और 2 महिलाएं सवार थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। रात्रि करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक कार चालक जिसमें 4 लोग सवार थे, 2 महिला और 2 पुरुष लोग थे, जो बिलासपुर से सकरी की ओर कोटा जा रहे थे। इसी दौरान सकरी के पूर्व में स्कूल के पास एक पेड़ से उनकी गाड़ी टकरा गई और जो चबूतरा बना था वो क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद पेड़ से टकराए, जिससे मौके पर ही उनको काफ़ी चोटें आई हैं और मौके पर पुलिस पहुंचकर तत्काल उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया और अभी वर्तमान में एक की मृत्यु होना की जानकारी प्राप्त हुई है, जिस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और बाकी 3 का इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान कार चालक रितेश श्रीवास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 घायलों का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और यह भीषण हादसा हो गया। वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में चाकूबाजों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकंडा थाना क्षेत्र के राम सेतु पुल के पास देर रात बाइक सवार 10 से 12 बदमाशों ने अंडा ठेला लगाने वाले गरीब युवक पर हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने बिना किसी कारण बटन चाकू दिखाकर ठेले वाले को बुरी तरह पीटा और ठेले में जमकर तोड़फोड़ करते हुए दर्जनों अंडों को सड़क पर फेंक दिया। अचानक हुई इस गुंडागर्दी से आसपास के लोग दहशत में आ गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नदी के रास्ते भाग निकले। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। बटन चाकू रखे तो लाठी वाठी। अच्छा, क्यों क्या किस बात पे हुआ? कुछ बात ही नहीं कि भी आते समय प्लेट थोड़ा सा मारने लग गए। सिर्फ कारण क्या था? कुछ नहीं भैया, पता ही नहीं। आए हंसी मुँह कान बांध के मारने लग गए। ठेला तुम्हारा है? हाँ, तुम्हारा ठेला? दुकान मेरी है। अच्छा, पापा के साथ था। कुछ खाए उन लोग? कुछ नहीं खाए भैया, पीछे से आए से मारने लग गए। तो ऐसे कैसे जबरदस्ती मारते? नहीं मालूम भैया, पूछो हम बंटी भैया लोग भी थे। नशे में थे? हाँ, अंडा ही खा रहे थे। भैया लोग को दिया वैसे मैं प्लेट तोड़ने लगा। कितने लड़के लोग थे? किसमें? 15-20 जन थे। 15-20 लड़के? हाँ, मुँह कान बांधे हुए। अच्छा, मेरे को भी दौड़ाया और हुंडई चौक तक चाकू लेके मैं भगा हूँ। अच्छा, ठीक है। और क्या क्या तोड़े हैं? पूरा थैला को तोड़ दिए पूरे सब सामान को। मैं यहाँ ऑमलेट बना रहा था, 2 गाहक थे यहाँ खा रहे थे। उसके बाद वो एक बैग आया है, 3-4 लड़का और लकड़ी से मेरे लड़के को मारा और उसके बाद अंडा सब तोड़ दिया इधर उधर। मेरे को भी अंडा फेंक के ट्रे से मारा है। क्या कुछ हथियार लेकर आए थे? जानकारी मिल रही? हाँ, क्या लेकर? चाकू रखा था। बड़ा चाकू लेकर आए? हाँ। हेलो, क्या बोलते? नाम भी नहीं जानता। चापड़? हेलो, हाँ, चापड़। तो क्या किसी तरह पुरानी लड़के को मारने लगा ना, तो लड़का भाग गया। हाँ, उसके बाद यहाँ पर अंडा ठेला मेरे को अंदर फेंक के मारा है और इतना ताकत तोड़ टाल किया है। क्या नाम है आपके लड़के का? उसका नाम है संतोष साहू का।
बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका में ससुराल वालों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें महिला से प्रताड़ना और मारपीट के बाद वो मायके में रह रही थी। इसी दौरान बच्चे से मिलने के बहाने महिला का पति अपनी बहन और बहनोई के साथ मायके पहुंचा और वहां पत्नी व उसके साले से जमकर मारपीट कर दी। विवाद बढ़ने पर महिला के पति के बहनोई ने खुद को फंसाने के लिए सिर को दीवार से टकराकर चोट पहुंचाने की कोशिश भी की। पूरा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मारपीट में पत्नी और साले को गंभीर चोटें आई है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने पति, बहन, बहनोई सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरकंडा थाने में मोपका अंतर्गत इसमें प्रार्थी किरण डहरिया द्वारा बताया गया कि इनके और इनके पति के बीच में मतभेद चल रहे हैं और इनका जो प्रकरण है वो माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है और ये अभी अपने बेटे के साथ मायके में रह रही है और वहीं पर ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच में आपसी मतभेद होने की वजह से इसमें मारपीट हुई है। इसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(2) और 35 के तहत आरोपियों की इसमें विधिवत गिरफ्तारी आगे की जाएगी। तीजा के शुभ अवसर पर महिलाओं और परिवार वालों को टोल प्लाजा के पास रोककर अनावश्यक वाहन चेकिंग करने वाले हिर्री थाना प्रभारी अवनीश पासवान पर आखिरकार गाज गिर गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल तीजा में घर लौट रही महिलाओं ने हाथ जोड़कर पुलिस कर्मियों से आगे बढ़ने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी एक न सुनी गई और वाहन चेकिंग के नाम पर परिजन परेशान होते रहे। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत परिजनों ने डिप्टी सीएम अरुण साव और एसएसपी से की थी, जिसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई कर दी है। गौरतलब है कि 20 अगस्त की रात हुई बैठक में एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वाहन चेकिंग विवेकपूर्ण ढंग से की जाए और तीज त्योहार जैसे अवसरों पर महिलाओं व परिवार वालों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। लेकिन इन आदेशों की अनदेखी करते हुए हिर्री थाना प्रभारी ने मनमानी की। परिणाम स्वरूप एसएसपी ने कठोर कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।